दोस्तों, जीवन वह नहीं है कि हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए हैं। जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। जीवन में किसी के द्वारा किया गया भलाई का काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह कल किस रूप में लौट कर आएगा, ईश्वर ही जानता है। आपको जो मिला है उसके लिए घमंड मत करो और ना ही ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वालों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। हम अपने विचारों से ही आंक लेते हैं। जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही हम होते जाते हैं। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। दोस्तों, जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व होता है। जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को निराश के भंवर में फंसे पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं बोले गए प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियां हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालकर नई जोश का संचार करती हैं। इसी प्रकार के कई सारे उदाहरण के साथ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं, मरता हुआ राजा की कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश समाप्त होने के बाद एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, लोभ व्यक्ति के जीवन में क्यों दुख देता है? उससे हमारा पतन क्यों होता है? यदि व्यक्ति किसी चीज को पाना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? गुरु उत्तर देते हुए कहते हैं, लोभ में व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, सिर्फ खुद का फायदा या लाभ देखता है। और इंसान का लोभ, लालच उसके दिमाग को अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर देता है। लोभ में आने के बाद व्यक्ति की इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि आप बस उसे पाना चाहते हैं, उसकी चाह रखते, यह बिल्कुल नहीं सोचते कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, हमारा सुख चैन छीन लेगी, हमें संतुष्ट नहीं रहने देगी। और जो व्यक्ति लोभ में पड़ जाता है उसके जीवन में संतुष्टि कभी नहीं रहती। और जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वह अपने जीवन में खुश भी नहीं रह सकता। तब आप केवल अपने लोभ को सोचते हैं या हर चीज पाने की चाहत रखते हैं, और जब वह हमें ना मिले या संतुष्टि नहीं मिले तो वही हमारी चिंता और दुख का कारण भी बनता है, जो हमारे पतन की तरफ ले जाता है। इस विषय में एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा राज किया करता था। उसके पास बहुत धन संपत्ति, जगह, जमीन, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वर्षों से राजा के घर के लोग वहां राज किया करते थे। राजा ने भी इतनी धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी कि उसकी आने वाली संतान भी बैठकर राज करती। राजा के घर में एक सेवक था जो उसके यहां कई वर्षों से कार्य कर रहा था। वह सेवक राजा के पिता के समय से ही था। उसकी ईमानदारी ने की वजह से सब उसे मानते थे। राजा के भी उसके साथ काफी लगाव था, लेकिन उन दिनों के व्यवहार में काफी अंतर था। राजा के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो पैसा बचाने में लगा रहता था। वही उसे राजा का जो सेवक नौकर था, उसे जो कुछ भी मिलता था वह उसमें संतुष्ट रहता। उसको एक आदत थी, शुरू से ही जो भी कमाता उसमें से एक हिस्सा गरीबों को जरूर दान देता था। वह हमेशा जरूरतमंद की सहायता करता कि राजा शुरू से ही देखता आ रहा था। वह यह सब देखकर सोचता है कि यह सेवक क्यों व्यर्थ में अपने हिस्से का कमाई को किसी दूसरे को देता है, उसे बचत करनी चाहिए। और यही बात हमेशा उसे समझाता, लेकिन सेवक ने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा दान करता आया। एक बार राजा हमेशा की तरह अपनी सभी नौकरों को उनका वेतन दे रहा था, उस सेवक को भी दिया। सेवक ने हमेशा की तरह जाकर अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंद को दान कर दिया। जब सेवक दान करके वापस आया तो राजा सेवक से कहता है कि क्यों तुम अपने कमाई के हिस्से को क्यों बर्बाद कर रहे हो? यह तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, इसे किसी और को देने की जगह बचा लो, यह तुम्हारे लिए उचित होगा। राजा की यह बात सुनकर सेवक मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं तो अपने हिस्से का मैं रख ही लेता हूं, यह तो उनके हिस्से का है, भला मैं किसी दूसरे का हक को खा सकता हूं? यह सुनकर राजा सेवक को समझाता है, लेकिन सेवक उसकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं देता, हर बार अनदेखा कर देता है। एक बार राजा सेवक की व्यवहार और आदत पर क्रोधित हो जाता है और भड़ककर सेवक को
वह अपने पास से एक लाठी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। इससे यही पता चलता है कि तुम एक बहुत बड़े मूर्ख हो। और राजा लाठी देते हुए कहता है कि इसे साथ में रख लो, जीवन में तुम्हें कभी तुमसे बड़ा मूर्ख मिले तो उसे दे देना। वह सेवक राजा से कुछ नहीं कहता और मुस्कुराने लगता है, और धीरे धीरे समय बढ़ता गया। राजा ने इस बीच कई बार उस सेवक से पूछा कि क्या तुम्हें जीवन में अब तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं मिला? सेवक कहता है, अब तक तो नहीं राजन। राजा हंसा। इसी तरह समय और आगे बढ़ता, धीरे धीरे राजा की भी उम्र होने लगी। वह सेवक भी वृद्ध होते जा रहा था। अब तक वह लाठी सेवक के पास ही थी, उसने कभी भी किसी को नहीं दी। कुछ महीने बाद राजा की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी, तो वह हमेशा बीमार रहने लगा। कई वेदों को बुलाया गया, राजा को दिखाया गया। तब हर किसी ने यही कहा कि राजा की बीमारी का कारण इसका अधिक चिंता करना था, जिस वजह से राजा के मस्तिष्क पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था, जिस वजह से राजा बहुत अधिक बीमार रहने लगा था। राजा का कई महीनों से इलाज चल रहा था, लेकिन राजा पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। राजा की बीमारी के दौरान सेवक ने उनकी खूब देखभाल की थी। वह हमेशा राजा के पास ही रहता था, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। यह देख राजा भावुक हो जाता है कि उसके सभी नौकर में किसी ने सेवक जितना कोई राजा का सेवा नहीं करता। एक दिन सेवक राजा के पास ही बैठा हुआ था। राजा ने सेवक से कहा कि तुम क्यों मेरी इतनी सेवा करते हो? मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगा। यह मेरी जीवन के कुछ दिन ही शेष हैं, मुझे अब जाना होगा। तुम क्यों इतना सेवा कर रहे हो? यह सुन सेवक कहता है कि राजा, ये तो मेरा कर्तव्य है, जो मुझे जब तक जीना है कर्तव्य का पालन करना है, और जहां आप रहेंगे मैं भी आपके साथ रहूंगा। यह सुन राजा कहता है कि यह कैसे हो सकता है? मैं तो अब चला जाऊंगा, तुम्हें मैं वहां कैसे साथ ले जाऊंगा? जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरे साथ कोई नहीं जा सकता। यह सुन सेवक कहता है कि फिर आपकी इस धन दौलत पैसा रुपया का क्या होगा? आपने वर्षों से इसे सहज के रखा है। यह सुनकर राजा कहता है कि वह भी यही रह जाएगा, भला इसका वहां क्या काम? यह सब चीज यही छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर सेवक बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद राजा द्वारा दी गई लाठी को लेकर आ जाता है और कहता है कि राजन, यह जो लाठी आपने मुझे दी थी इसे रख लो। यह सुन राजा कहने लगता है, लेकिन मुझे तुम यह क्यों दे रहे हो? यह सुन सेवक कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि जीवन में यदि मुझसे बड़ा कोई मूर्ख मिले तो उसे दे देना, तो आज मैं आपको दे रहा हूं। यह सुन राजा हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? तब सेवक कहता है कि आपने पूरे जीवन धन संपत्ति को बचाना चाहा, उसकी चिंता में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन इस सब का अर्थ क्या हुआ? जिसको जीवित रहकर सहेज रखा, उसकी मृत्यु के बाद कोई उपयोग ही नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, तो इतना सब करने का अर्थ क्या हुआ? यह सुन राजा कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तब सेवक राजा से कहता है, राजन, आपने अपना पूरा जीवन सुख सुविधा को, धन दौलत को जोड़ने में लगा दिया, उनके बारे में सोच सोच कर चिंता करते हुए निकाल दिए, लेकिन उन सब का क्या फायदा हुआ? जब कुछ आप साथ नहीं ले जा सकते तो उन सब का जोड़ने का क्या अर्थ हुआ? आपका नुकसान ही हुआ कि अधिक चिंता के कारण आपको यह हाल है। आप इतना बीमार हैं, क्या यह धन सुख आपको अब तक आपको ठीक कर पा रहा है? नहीं। इससे बेहतर होता कि आप सब में संतुष्ट करके स्वयं के जीवन में खुशी से और सुख से रहते, तो आपको जीवन भी सरल लगता। आपको दूसरों को दान करना चाहिए था, जिससे किसी दूसरे जीवन में भी खुशियां आती, सुख की अनुभूति होती। सुख केवल धन दौलत का या उसे जोड़कर एकत्र रखना नहीं होता। सुख का अर्थ हुआ कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुश रहे, संतुष्ट रहें और उसी में से किसी जरूरतमंद की सहायता करें, उन्हें भी सुख देना, यही वास्तविक सुख होता है। जबकि व्यक्ति खुद के जीवन में हर चिंता का त्याग कर संतुष्टि के साथ जीवन यापन करता है। मैं भी यही किया। आपके पास सब कुछ था, फिर भी आप आज ऐसी स्थिति में दुखी है, लेकिन मेरे पास काम होते हुए भी मैं दूसरों के साथ आज तक खुद को भी और खुश रखा है। तो अब आप खुद सोचिए, राजन की सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? किसको इस लाठी की आवश्यकता है? किसके पास इस होना चाहिए? सेवक की ये बातें सुनकर राजा की आंखें खुल जाती हैं। राजा को एहसास होता है कि वह व्यर्थ में ही
पूरा जीवन उन सब के पीछे लग रहा था जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। उसने व्यर्थ लोभ और चिंता में खुद का जीवन बर्बाद कर दिया, उसे भी सेवक की तरह। खुलकर संतुष्टि के साथ जीवन जीना चाहिए था तो शायद आज उसका भी जीवन अलग होता। उस राजा को भली भांति समझ आ जाता है कि यह सब लोभ, लालच, धन सब कुछ व्यर्थ है, अंत में कुछ काम नहीं आता। व्यक्ति अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि गरीब हो या अमीर, जो व्यक्ति खुद के जीवन में जो है अधिक या कम उसमें संतुष्टि कर लेता है, उसी में खुद की खुशी ढूंढ लेता है, उसे व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है और वह अपने जीवन में वास्तविक सुख को खोज कर लेता है और तब व्यक्ति के भीतर लोभ, लालच, चिंता सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में ना तो व्यर्थ की चिंता करनी चाहिए और ना ही लोभ, लालच जो है उसमें संतुष्ट रहकर सुख रहे। जीवन सरल हो जाएगा। यही सुख हर जीवन का एक मंत्र है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।